तो सबसे पहले जो चीज़ पेश हो गई है वो है गेहूं का मूड़ा, और इतना ज़्यादा टेस्टी है, अभी फ्रेश ही बना है शायद, पर आव्या ने इसने आधे साथ ये जो है इतना सारा गिरा दिया आपने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, तो हम लोग तो सब उठ चुके हैं क्योंकि पापा जल्दी उठ गए थे, उन्होंने कोट खाई जाना था। तो आव्या अभी उठी गई थी, तो आव्या अभी मम्मी के साथ किचन में, और जो दामाद साहब है मम्मी पापा के, वो अभी सोए हैं, उनका फुल बढ़िया रेस्ट चला है। तो मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि हम लोगों को आज कीथ भी जाना है। छोटे चाचू ने हम लोगों को आज लंच में बुलाया है, तो इसलिए मैंने कहा टाइम से उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो बस सब कुछ मेरा हो गया, तो ब्रेकफास्ट तो मैं कर ही लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि नीचे जाने में हम लोग लेट हो जाएंगे। पर तो जाते हैं अंदर, ब्रेकफास्ट करते हैं और इस व्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। जय हो माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो देखो यहाँ पे बढ़िया धूप लगी है, क्योंकि टाइम भी वैसे ज़्यादा हो ही गया है, तो इस टाइम तो धूप लगी जाती है। तो अब देखो बढ़िया सुबह उठ के नज़ारा दिखता है, इधर जंगल ही जंगल है, और इधर बाहर पूरा बागी रत्नाड़ी का जो भी है सारा इलाका दिखता है। तो ये देखो मेरे सोने उठने से पहले मम्मी ने सारे कपड़े धो लिए अक्षय के, आव्या के। तो मम्मी और पापा बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पापा 5:30 बजे और मम्मी 6 बजे के करीब उठ जाते हैं। तो उस टाइम वैसे सुबह भी हो ही होती है, तो मम्मी की मशीन की आवाज़ मुझे सुबह ही आ गई थी, और मम्मी ने सुबह ही सारे कपड़े धो लिए थे। जब तक मैंने उठना था मेरे लिए कोई भी काम नहीं था, मम्मा ने सारा ही कर दिया था। चलो ये चीज़ भी अच्छी है। तो अभी किचन में चलते देखते हैं कि मम्मी और आव्या दिलाई क्या कर रही है। क्या कर रहे हैं जी मेरा बेटा और नानी? राधे राधे। नानी ने छुपा दिया है मेरे बेटे को। राधे राधे मेरा स्मार्टी। अच्छा अच्छा बताओ क्या हो गया, क्या किया नानी? नानी ने क्या कर दिया आपके साथ? क्या? अच्छा आपको खाना भी खिला रही है नानी ने? वाह, नानी ने अभी आपके गुत्ते भी बना दी सुंदर। ये तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो तुम। आय हाय मेरा प्यारा बेटा। नमस्ते कर दो सबको। गुड गुड। फ्लाइंग किस भी कर दो सबको। कर दो मेरे बेटे, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, जल्दी कर दो फ्लाइंग किस। तो मम्मी ने आव्या को सुबह 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 ही फ्रेश कर दिया है, और फिर उसके बाद अब देखो बढ़िया ब्रेकफास्ट करा रहे हैं। तो करवाओ अब इसको ब्रेकफास्ट। मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि दिलाई साहब लेट उठेंगे तब तक मुझे भूख लग जाएगी। तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आज नाना नहीं है, तो नानी की ड्यूटी लगी है। तो आव्या ने ब्रेकफास्ट करने के बाद जिद लगा दी थी कि मेरे को नीचे ले जाओ, तो मम्मी लेके गया। तो मम्मी थोड़ा डरते हैं, क्योंकि ये भागती है तो गिरने का डर रहता है। तो मम्मी इसके पीछे पीछे, जैसे गांव में आव्या के दादा पीछे पीछे रहते हैं, वैसे नानी पीछे पीछे रहती है यहाँ पे। हाय। कैसे भागती है मम्मी, नीचे मिट्टी में मत ले जाओ। आव्या स्मार्टी गर्ल, हाय। धूप में जा। ते बार बार मिट्टी में जा रही है। मम्मी गिर जाएगी ये, इधर ले जाओ ना धूप में थोड़ा, इसके मजे पड़ी है। नानी को परेशान कर रहा है मेरा गुंडा। कहाँ है मेरा गुंडा? कौन है? हाय कर दे, हाय कर दे मम्मा। से हाय। हाय हाय, चलो खेलो, नानी के साथ खेलो। तो यहाँ पे बढ़िया प्लेट लगी रहती है मम्मी पापा की, चाचू चाची की। तो पूरा दिन भर आव्या मेरे पास होती नहीं है, बस इधर कभी इनके पास कभी इनके पास। और मम्मी ब्रेकफास्ट करवाते हैं, लंच करवाते हैं अपने हिसाब से, तो मेरे को कोई वो ही नहीं होता है। तो बस अभी मैं ड्रायर लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहाई थी तो बाल गिले हैं, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कोल्ड सा हो रहा है। तो मैं अपने जरा थोड़े से बाल सुखा देती हूँ, जब तक तिलक साहब आते हैं, फिर उनको ब्रेकफास्ट देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे कीथ के लिए, चले जाएंगे टाइम से, ताकि फिर आव्या के सोने से पहले ऊपर भी आ जाए। राधे राधे जी। तो अब जाके मैंने कैमरा पकड़ा है, क्योंकि मैं थोड़ा सुबह काम कर रहा था। तो राधे राधे जी सबको। तो मेरी मॉर्निंग तो काफ़ी पहले हो चुकी थी, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। अब जाके हम लोग फ्री हुए, तो अब कुछ इस तरह का प्लान है कि हम लोग जा रहे हैं चाचू के घर, सबसे छोटे चाचू के घर। वो उनका घर है मेन गाँव में, जहाँ मेन कीथ गाँव है, और ये लोग थोड़ा कीथ गाँव से ऊपर रहते हैं, हाइट में, जंगल के बीच में। तो अभी जाएंगे हम कीथ गांव की तरफ को, जाते हैं, मिलते हैं चाचू चाची से भी। काफ़ी टाइम से बोल रहे थे वो कि आए नहीं आप, तो हमने सोचा कि आज मौका भी है, जाते हैं। फिर हमने और भी जाना है एक दो जगह, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो देखते कैसे कैसे प्लान बनता है वहाँ जाने का, बनेगा कि नहीं ये भी मेरे को नहीं आइडिया है। तो नेहा और आव्या आ रहे हैं, मैं नेहा और आव्या हम तीनों जा रहे हैं।
अब आविया थोड़ी सी बड़ी हो गई ना तो इसको साथ में लेके जा सकते हैं, अब वैसी कोई चिंता होती नहीं है। तो चलो गाड़ी ऑन कर लेते हैं पहले। और गाड़ी ना मैं सोच रहा हूँ अगर आज समय मिलेगा तो आज धो लूँगा यहाँ पे, पर ये है कि अगर सप्लाई आती ना पानी की तो मैं चलते पानी से भी गाड़ी धो लेता तो ज़्यादा इजी रहना था मेरे ख्याल से। गाड़ी की हालत देखो आप, ये है जी फागू कुफरी का सारा ब्लैक आइस का कीचड़, तो ये निकालना पड़ेगा। चलो अभी फ़िलहाल गाड़ी तो ऑन करते हैं। नाना को बाय करो। बाय करो बेटा, बाय। बाय करो कि हम थोड़ी देर में आएंगे। बाय। हम जा रहे हैं घूमी करने। कैसे कर दो एक तरफ ना, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। आशा, आशा बोलो, आशा। आशा बोलो, आशा, आशा बोलो बेटे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है फिर बाय। बाय करो दादा को, नाना को बाय। आशा बोलो, आशा। आई चलो ठीक है मम्मी, आते हैं हम बाय। ठीक है जी, को बुरा लगता है, जल्दी आना। हाँ जाके घर जल्दी आ जाएंगे हम। चलो भाई, ठंडी ठंडी हवाएं चलिए, खिड़की बंद कर लेते हैं। मेरे को तो शायद कोल्ड हो गया मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलो ठंड है वैसे तो। ये चल पड़ी चीज़। तो हमने वैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि चाचू को लंच के लिए ही बोला है, क्योंकि रात के लिए फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है आव्या के साथ। तो अभी भी हम लोग गाड़ी में ही जा रहे हैं, वरना पैदल इतना नीचे आव्या को उठाना लाना मुश्किल हो जाता है। कहीं बीच में इसको नींद आ गई तो और मुश्किल हो जाता है। तो बस जाएंगे, मुझे और भी एक घर जाना है जो मेरे दादू लगते हैं वहाँ। तो अक्षय और आव्या जाएंगे उधर, मैं जाऊँगी उधर उनके घर, क्योंकि जब मायके आते हैं तो थोड़ी देर सबके घर जाना चाहिए, उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। वैसे भी मायके के जो दिन है वो फटाफट से बीत जाते हैं, हमें जाने का समय भी आने वाला है। हाँ तो पता नहीं चलता, पर चलो ठीक है, बीच में हफ्ता भी अगर मायके रह लो तो अच्छा लगता है। वैसे भी हम 3-4 महीने में एक बार आ ही जाते हैं। तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं जी कीथ बस स्टैंड। आप देखो यहाँ पे भी कितनी शांति है। गांव का यही मज़ा है कि बहुत ही ज़्यादा शांति होती है, मज़ा आ जाता है। और यहाँ ऊपर है जी कीथ गांव, जो मेन प्रॉपर गांव है, यहाँ पे जाना है हमें। कुछ लोग ही रह गए गांव में ना, बाकी सब ने इधर उधर बना लिया। तो हमारा घर हो गया, एक दो और है बस, बाकी सब इधर शिफ्ट हो गए। अभी देखो यहाँ पे जाके आपको प्रॉपर एक गांव वाली फीलिंग आएगी। चलो क्योंकि पुराने घर है, अब बहुत ही रेयर है देखने को जो मिलते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है, निकलना होगा अगर इनको तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर क्या पता हम ही निकल जाए पहले। हम ही निकल जाएंगे क्योंकि लंच करेंगे, उसके बाद फिर आव्या भी होती है, इसको भी फिर नींद आ रही होगी। तो नानी ने बोला है जल्दी आना जल्दी आना। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा आव्या सीधी पीठ पे आ गई कि नहीं मैं भी, आपको भी लेके जा रहे। पापा कहाँ जा रहे हो आप? अभी जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, तो जो भी इसको यश ये फ्लावर्स, यस यस इसको ले लेंगे हम। यस यस पापा, यस मैं दूंगा, अब यहाँ से लेंगे। मम्मी का घर होता है बेटे यही, मम्मा हाँ बचपन में रही है। यस नेहा का बचपन का घर बोल सकते हैं आप। यही तो रहे हैं, यही हम लोग खेले हैं जब हम 4th यहाँ से नहीं, यहाँ से लेंगे आगे से। ऊपर तो हम तब गए जब हम 4th में थे, उसके बाद हम सब भाई बहन यही खेलते थे। मैं यहाँ से लो पापा। लो। अब तो गांव में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई है। अब तो यहाँ घर तक रोड है। इनफेक्ट जब हम छोटे होते थे तब तो यहाँ भी रोड नहीं होती थी, नीचे जाके जो कैंची है जहाँ से हमारा जो रोड कटता है वहाँ से हम लोग पैदल आते थे। मुझे याद है जब हम लोग मामू के घर से आते थे तो मम्मी पापा, एक साइड बैग होता था, एक साइड हम लोग होते थे, बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी उस टाइम। बट अब तो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे घर तक गाड़ियाँ हैं, तो अब तो मेरे को नहीं लगता पैदल चलना पड़ता है। हम लोग बचपन में लास्टाधार से चौपाल जाते थे, हाँ, चौपाल से आप लास्टाधार तो काफ़ी पैदल। यस। तो मतलब और सुबह ऐसा होता था जैसे मंडे मॉर्निंग को स्कूल लगना ना, हाँ तो मंडे मॉर्निंग को सुबह सुबह ही लेके जाते थे, स्कूल टाइमिंग में पहुंचना। पहले तो क्योंकि बहुत चीज़ें होती थी ना यार। सैटरडे संडे को गांव में काम होता था, फिर 5 दिन चौपाल रहते थे, वैसा ही चलता रहता था। हमारे पेरेंट्स ने तो बहुत स्ट्रगल किया है। और जहाँ से हम आप लोग को रावला क्या दिखा रहे थे ना, वहाँ से कई बार हम लोग यहाँ पैदल भी आए हैं जब हम छोटे होते थे, क्योंकि जब कभी बस नहीं आती थी तो वहाँ पार जाना पड़ता था। पार से बेसिकली इस पार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो पार सड़क दिख रही है यहाँ से, वैसे देखने में पर बहुत दूर होता था। पर ये है कि पहले की लाइफ बड़ी मज़ेदार होती थी। हर एक घर में लोग होते थे। अब तो कोई नहीं दिखेगा, मैक्सिमम शिमला में है, कुछ कहीं है तो घर पे ताले लिखते हैं। तो जी ये है पुराना घर, जहाँ पे नेहा का बचपन
रहा है। हम Yes. काफी टाइम आए पहले यहाँ मतलब ये अब चेंज हो गया है। अब जैसे चाचू ने थोड़ी सी इसमें न्यू चीज़ें कर दी है, वरना जब ये पुराना होता था तब तो अलग ही दिखता था। और अब ये देखो, हम लोग इधर खेलने आते थे और यहाँ एक छोटा सा घर दिख रहा है। ये पहले लकड़ी का घर होता था, तो मैं, आकृति, पारुल भैया, एक नानी होते थे यहाँ, उनके पास आते थे खेलने। तो वक्त की बात है, अब बेचारे वो भी नहीं है और उनका घर भी नहीं है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा पुराना घर रहता था। तो चाची विंडो से भी देख रहे हैं। तो मैं जैसे बताया, ये वैसा नहीं है अब जैसा पहले होता था। और हमारा रूम भी जो था वो शायद अब लॉक है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती। छोटू सा प्यारा सा होता था। तो हाव्या कैसा लग रहा है? मम्मी के बचपन के घर पहुंच गए। इसका तो टंकी दिख रही है। चलो चलते। नानी बुला रही, नानी। तो आपने मेरा बचपन का घर भी देखा ही होगा। अब तो वो डिसमेंटल हो गया, वहाँ नया घर बन गया है जहाँ पुराना काइंड ऑफ वैसे बोल सकते हो, ऐसा नहीं रहा अब। तो देखो, अब तो विद टाइम यहाँ पे टाइल्स लग गया। पहले ये एक रफ रास्ता रहता होगा, बढ़िया। और ये पुरानी चीज़ वैसी है। और ये बहुत ही मज़ेदार होती है यार, बहुत ही ठंडक रहती है इन फ्लोर्स पे। और गर्मी के टाइम ठंडा रहता है, सर्दी के टाइम गर्म रहते हैं। और यहाँ पे वैसे लॉक लगा है। ये हमारा बहुत फेवरेट रूम बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यहीं पे होते थे। काइंड ऑफ पूरा अच्छा सा रूम है, पर इसका डोर देखो आप। ये देखो हाइट इसकी इतनी रहती है, और अंदर से ये इतना गर्म रहेगा ना, और बड़ा भी रहेगा अंदर। जैसे और एंट्री इतनी रहती थी। आपके वो कौन सा फ्लोर होता था, जो ऊपर का नीचे वाला फ्लोर, जो मम्मी भी बोलते थे, मांजो, वो होता था। ये हमारे मांजो। हाँ, और यहाँ पे देखो पीछे, पहले ओबरा तो नहीं था यहाँ पे। किसमें? यहाँ नहीं, ये ओबरा नहीं, ओबरा वो था। हाँ, वो वही बोल रहा हूँ मैं, आगे वाला। देखा, इसको देखना है आपने, देखो इसको। तो यहाँ पे आ गया है जी ओबरा। तो ओबरा, वाह, मज़ा आ गया। तो ये पुरानी चीज़ें देख के ना दिल भर जाता है। और आप लोगों को भी कहाँ देखने को मिलेगा, बहुत ही कम जगह रहेगी ये चीज़ें। और ये है जी, जो बोल सकते हैं सबसे पुराना फ्लोर यहाँ पे इस बिल्डिंग का। तो यहाँ पे भी देखो कमरे हैं, हाइट देखो आप, इतनी रहेगी अभी इसकी। कुछ टाइम तक है, फिर चाचू चाची नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ। फिर तो ये भी देखने को नहीं मिलेगा। नहीं। तो चाचू के घर तो हम लोग पहुंच चुके हैं, पर अब आते ही गुम हो गए। उसने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। तो चाची आवे के पीछे पीछे घूम रहे हैं। हेलो चाची, नमस्ते, कैसे हो आप? जहाँ भी जाती है आवे अपनी पीछे लगा देती है ड्यूटी, नानियों की ड्यूटी। तो चाची थोड़े से कैमरा शाय है, तो वो इसलिए कम ही आते हैं कैमरे में। और एक चीज आवे ने यहाँ पे सीखी है, जैसे मैं पारुल आकृति की मम्मी को चाची चाची बोलती हूँ ना, और आवे ने सीख लिया वो भी चाची चाची। तो अभी तक चाचे खुश होते थे, अब चाची उस पर बैठ रही है परे। लो, हाँ, ये यही करती है, जो ऊंची जैसी चीज है ना। बैठ जाओ, नानी को बोलो बिठा दो। खुद बैठ रही। गुड गर्ल, वाह। कैसे सीखा आपने? तो ये वो ड्रेस है जो मम्मी पापा लेके आए थे। तो बड़ी सुंदर लग रही है, वैसे नहीं लग रही थी, पर पहन के अच्छी लगी। कलर भी अच्छा है इसका। गिर सकते इससे। चाची को आवाज मारी, कहाँ गई नानी? नानी है, नानी, नाना। यस। तो चाची ने आव्या के लिए बहुत सारे टॉयज ला दिए। सारे टॉयज दिव्यांश के हैं। सोचो उनको 23-24 साल हो गई है, क्योंकि दिव्यांश इतना साल का हो गया, तो तब के टॉयज रखे हैं संभाल के। इतना प्यारा अब आव्या, अब दिव्यांश की भांजी इससे खेलेगी। वाह, ये तो मुझे भी याद है, तो सच में बहुत पुराना है। ये मामू का टॉय। मामू का टॉय। वाह, यस पापा, मंकू। मामू का टॉय होता है ये। इसका नाम मंकी होता है ना। खिला दो इसको। यस पापा, ये क्यूटी पाई। मम्मा की एक्टिंग कर रहा है, मम्मा की एक्टिंग। गांधी बात। तो सबसे पहले जो चीज़ पेश हो गई है वो है गेहूं का मूड़ा, और इतना ज़्यादा टेस्टी है, अभी फ्रेश ही बना है शायद, पर आव्या ने ये जो है इतना सारा गिरा दिया आपने, इसको पता नहीं। इसको मज़ा आ रहा है, बहुत टेस्टी है गाइस। ये देखो आप, दाने देखो, इसमें ये डाला रहता है, और इसमें बादाम भी है, और इलायची दाना भी है। है। इसका कॉम्बो बड़ा टेस्टी। तो अक्षय तो खुश हो गए उन्हें, क्योंकि चाची ने राजमा की दाल बनाई है। सिड्डू के लिए हमने मना किया था, क्योंकि सिड्डू हमने बिल्कुल नहीं खाने थे, हमने बहुत खा ली। कटहल की सब्जी। यस,
ये देखो चाची खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो अब इसको ट्राई कर लेते हैं। कटहल क्योंकि हम लोग नहीं खाते इतने ज़्यादा, तो यहाँ मिलता है मौका तो खा लो भाई। ये देखो सिंपल Non-veg सा ही और लग रहा है टेस्टी। ये। हाँ, इसको आप वेज वाला नॉन वेज बोल सकते हो। टेस्ट में वैसा ही रहता होगा। हाँ, तो आप क्या बोलते उसको खाना शुरू करिए। हाँ जी। तो अभी आव्या को चाचू देख रहे हैं, तो मैं तब तक खाना खा लेती हूँ क्योंकि उसके बाद उसको नींद भी आ रही है। कुछ बनाया, चटनी भी है साथ में। यस, चटनी का आनंद भी लेंगे हम। वाह। वैसे भी Instant ready सर्दियों में पहाड़ियों के पास एक ही डिश होती है, सिड्डू। तो इसीलिए हम सिड्डू नहीं खाना चाहते थे। हमने बागी में भी सिड्डू खाया, इसलिए सिंपल से दाल चावल सब्जी। एक प्रॉपर लंच हो रहा है। हमने इनको पहले कह दिया था कि हम लंच पे हाँ, ही लस्सी भी दे दो। हाँ, लस्सी तो बस बढ़िया वाला काम हो जाएगा लस्सी के साथ। तो गाइस अब शुरू करते हैं, मेरे को तो बहुत भूख लगी है। अब चलो हम लोग घर वापस आ गए। खाना जो है ना चाची ने बहुत ही अच्छा बनाया था। अब आव्या सो गई है, तो इसीलिए हम लोग आए क्योंकि उसको नींद आ रही थी। लेके जाओ आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गाड़ी लगा दी है, गाड़ी बंद करते फिर जाते हैं वापस घर की तरफ को। तो अगर आव्या थोड़ा सा टाइम दे देती तो थोड़ा लेट आते। फिर हमने सोचा कि एक ही नींद से सोएगी क्योंकि सुबह की उठी है, और अब जब ये सो रही है तो कम से कम 2-3 घंटा तो सोएगी अब। तो हमने सोचा कि इसको प्रॉपर रेस्ट करवाते हैं, यहाँ पे शोर भी नहीं होगा। वैसे शोर तो नीचे भी नहीं था, बट हम लोग बातें कर रहे थे तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो ही जानी थी। तो अभी एक कमेंट पढ़ रहा था मैं, उसमें कोई पूछ रहे थे कि आपने आधार कार्ड कहाँ बनवाया आव्या का। तो हम लोगों ने जो आव्या का आधार कार्ड है वो खलीनी में बनवाया था। वैसे तो हम डीसी ऑफिस जाके भी बनवा सकते थे, बट खलीनी में ऑप्शन था तो हमने सोचा वहीं पे बनवा लेते। फॉर्मेलिटीज़ कुछ नहीं है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड और वाइफ का आधार कार्ड दोनों का लेके जाइए। एक फॉर्म मिलेगा आपको, उसको फॉर्म को फिल करना है। तो मदर और फादर दोनों आधार कार्ड लेके जाए, और आपके आधार कार्ड के बेस पे मतलब या तो फादर के या मदर के बेस पे ही मतलब बच्चे का जो है आधार कार्ड बनेगा 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद फिर वो रिन्यू होगा, क्योंकि अभी बच्चों के फिंगरप्रिंट्स ये जो आई स्कैन वगैरह नहीं कर सकते, तो अभी मदर या फादर को ही किसी एक को करना पड़ेगा। उसी के आधार पे अभी बच्चे का आधार कार्ड बनेगा, और जब 5 साल का हो जाएगा उसके बाद उसका फिर एक और फिर से रिन्यू होगा। फिर उसमें मेरे को लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे की ही डलेगी। अभी मैं देख रहा था इसमें राधा रानी तो लिखा था, अब इसमें आव्या भी लिखा है, आव्या रानी। अब आप लोगों को पता नहीं दिखेगा कि नहीं, बट यहाँ आव्या रानी भी लिख दिया किसी ने राधा रानी के साथ। तो जी बाहर मौसम ख़राब हो रहा है और लाइट भी चली गई है। हाँ जी, क्या बन रहा है? छोले। रात के लिए चने बन रहे हैं। छोले बन रहे हैं। शाबाश। अगर आप चाहो तो पूरी भी बन सकती है। तो देख लो जैसी भी इच्छा है सबकी। तो मैं और नेहा सोच रहे थे थोड़ा वॉक करने जाते हैं क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया हुआ है। तो आव्या को लेके गए मम्मी। अभी मैंने चने बना लेती हूँ। हाँ, उसके बाद फिर मम्मी फ्री है तो आराम से आव्या को देख सकते हैं। तो देखो आप मौसम किस तरह का है। इस तरफ को लग रहा है कि ख़राब हो गया, और उस तरफ को तो लग रहा है कि यहाँ पे सामने की बारिश भी हो रही है। देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि एक पोर्शन में ऐसा लग रहा है कि कुछ गिर रहा है। तो इस तरफ को हो सकता है कि बारिश हो रही हो, अंदाज़ा है वैसे तो। और इस तरफ को बस अभी थंडरिंग हो रही थी, और यहाँ पे प्यारा सा सनसेट हो रहा है माता रानी के मंदिर के पीछे। तो ये देखो आप, थोड़ी देर में शायद पूरा बादल बादल हो जाए और बारिश हो जाए। उम्मीद तो यही है। बोलते हैं कि 24 से मौसम भी ख़राब है, तो देखते हैं हम भी कि में क्या होता है क्या नहीं होता है। इस तरफ को देखो, बागी रत्नाड़ी की तरफ को मौसम मैं बोल रहा था जो ख़राब है, इस तरफ को पीछे भी ख़राब हो रहा है। वैसे पिछले कल भी ख़राब हुआ था, पर हुआ कुछ नहीं, उसके बाद साफ़ हो गया रात को। तो अभी भी मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि बादल जो है ना हवा के साथ उड़ के इधर उधर हो जाएंगे और साफ़ हो जाएगा मौसम। बाय आव्या, बाय। घूमी करने जा रहे हो आप? हाय कर दे, हाय। नाना के साथ? ऊपर वाला बटन भी लगा। चलो बाय बाय, घूमी करो, बाय। तो अभी मैं और नेहा आए जी वॉक करने। थोड़ा सा वॉक कर लेते, बढ़िया जंगल में जाते हैं आगे। और मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.